नमस्कार फ्रेंड्स, इंस्पायरिंग वेव्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पटेल। आज हम जानेंगे ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिसको पूरे वर्ल्ड को प्रेरणा मिल सकती है। हाँ फ्रेंड्स, ये है शहंशाह शेयर बाजार, मास्टर ऑफ मार्केट, द ओरेकल ऑफ ओमाहा, मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, प्लेयर नंबर 1 ऑफ वॉल स्ट्रीट। हाँ फ्रेंड्स, आप जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये है वॉरेन बफेट, द वॉरेन बफेट, सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे। उनकी नेटवर्थ आज की तारीख में है 81.1 बिलियन डॉलर। हाँ फ्रेंड्स, 81.1 बिलियन डॉलर। और आज 2020 में वो चौथे स्थान पे हैं बिलियनर की यादी में, लिस्ट में। द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, फोर्थ वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। हाँ फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट जिसको ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, उनकी कंपनी है बक्सा हैथवे और उन्होंने और 7 कंपनी ले रखी है। उन्होंने अपनी पहला स्टॉक यानी कि शेयर बाजार में निवेश किया था 11 साल की उम्र में। और उन्होंने पहली बार 13 साल की उम्र में उन्होंने टैक्स पे किया था। जब बच्चे खेलते हैं, टैक्स क्या है वो मालूम नहीं होता है, तब उन्होंने शेयर बाजार क्या है वो मालूम नहीं होता है। तो उन 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी बहन के साथ निवेश किया था शेयर बाजार में फ्रेंड्स। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी 99% जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो डोनेट कर देंगे। और अब तक उन्होंने 41 बिलियन डॉलर डोनेट कर दिए हैं। शहंशाह शेयर बाजार, वॉरेन बफेट। फ्रेंड्स, आज वॉरेन बफेट एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी दुनिया को प्रेरणा दे रही है और उनसे प्रेरणा मिलती है। ज़्यादातर जो बच्चे कॉमर्स में है या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसको भी कुछ जानना है, वो वॉरेन बफेट को एक बार पढ़ता ही पढ़ता है। उनके 2008 की यूएस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में उनके ऊपर 47 बुक लिखी जा चुकी है। और पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में उनके ऊपर 150 से अधिक बुक लिखी जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए कि ये जो वॉरेन बफे है वो कितने आदमी को, कितने लोगों को प्रेरणा देते होंगे। फ्रेंड्स, ये है उनके फादर हार्वर्ड बफेट, जो एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी चलाते थे। ये है उनकी माता जी लैला बफेट। हार्वर्ड बफेट और लैला बफेट की दूसरी संतान यानी कि वॉरेन बफेट। उनकी पहली संतान थी डॉरिस। वॉरेन बफेट का जन्म हुआ था 30/8/1930 में। वो उनकी माता पिता के दूसरे संतान थे। वॉरेन बफेट छोटे थे तो उसी उम्र में से उनको आंकड़े और डॉलर से उनको बहुत प्यार था। आंकड़े डॉलर से उनको बहुत प्यार था। जब बच्चा खेलता था 5 साल की उम्र में, तब जाके वॉरेन बफेट ने अपने घर के सामने एक च्युइंगम का स्टैंड लगा रखा था और वो च्युइंगम बेचना शुरू कर दिया था 5 साल की उम्र में। वो च्युइंगम बेचते थे और अपना पहला अर्निंग उन्होंने च्युइंगम बेच के शुरू किया था। फिर उनको ऐसा लगा, देखो ये सब उनको साहस, धैर्य और इन्वेस्टमेंट की बात अपनी विरासत में मिली थी। उनको लगा कि उनके एक फ्रेंड थे रसेल, और रसेल का घर चौराहे पे पड़ता था। तो उनको लगा कि रसेल के घर पे पास बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत भीड़ रहती है, तो वहाँ पे अच्छी बिक्री होगी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लिमोनेड करके एक टॉफ़ी आती थी, चॉकलेट्स, वो वहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। जब बच्चे खेलते थे तब वॉरेन बफेट ने अपना अर्निंग शुरू कर दिया था, कमाना शुरू कर दिया था और पैसे बचा रहे थे। वो गंवाने के पैसे बचा रहे थे। जब वॉरेन बफेट की उम्र 6 साल की थी, उन्होंने अपने दादाजी की दुकान से कोका कोला लाते थे और कोका कोला बेचते थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने कोका कोला बेचना शुरू कर दिया था। और फ्रेंड्स, 50 साल के बाद 50 साल के बाद यही कोका कोला कंपनी का स्टॉक्स उन्होंने खरीदा और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके। जब उनकी आयु 60 साल की थी, जब 60 साल की उम्र थी, तब उनको अपेंडिक्स हो गया था और उनका ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन करने के लिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो अस्पताल में भी वो अपने साथ नोट्स और पेन लेके गए थे। वो नोट्स में कुछ आंकड़े लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे। तो नर्स ने देखा, नर्स को जिज्ञासा हुई कि क्या कर रहा है ये लड़का, बच्चा क्या कर रहा है। तो उनको पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आप। तब वॉरेन बफेट ने नर्स को जवाब दिया कि आज मेरे पास बहुत बहुत कम डॉलर है। आज मेरे पास बहुत कम डॉलर है। मैं कोका कोला और च्युइंगम बेच के ये पैसा डॉलर कमा रहा हूँ, ठीक है। मगर एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास बहुत डॉलर होंगे और मेरी फोटो अखबार में छपेगी। और ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। ये जो इंसिडेंट था वो 1937 का इंसिडेंट था। उनके 30 साल बाद, 25-30 साल बाद
उनकी फोटो अखबार में आने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स लिए और बहुत सारा पैसा डॉलर कमा रहे थे। और उनका जो गोल था, उनका जो स्वप्न था कि अखबार में मेरी फोटो छपे, वो उन्होंने साकार कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थे वॉरेन बफे, जिन्होंने 5 साल की उम्र से कमाना शुरू किया था और 11 साल की उम्र में शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, अपने बच्चों को, जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाए और लाइफ लेसन दे कि उनको छोटी उम्र से ही कमाना कैसे है वो उनको बता दे, कमाना शुरू करे और जितनी जल्दी हो, जो भी युवा है जितनी जल्दी हो वो निवेश करना शुरू करे। अगर आप निवेश करोगे तो आपका पैसा बहुत सारा हो जाएगा जब तक आप पहुंचेंगे। तो ये 2 लाइफ लेसन उनसे मिलते हैं कि आप कम उम्र में कमाना शुरू कीजिए और वो उसको गंवाना नहीं है, उनको आप इन्वेस्ट करना है और सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो ये सब लाइफ लेसन आप अपने बच्चे को दे सकते हो और जो भी युवा है वो जल्दी से जल्दी निवेश करना शुरू कर दे। फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट था, लाइफ लेसन था केस स्टडी का। दूसरे बहुत सारे पार्ट मैं लाने वाला हूँ। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में कौन से स्टॉक्स खरीदा, कितना कमाए, किसके साथ उन्होंने निवेश किया और वो प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सब मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लाइफ लेसन सुनिए। हर एक वीडियो के साथ मैं एक लाइफ लेसन दूंगा आपको, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहेगा। जो भी युवा है उनको ये जानना चाहिए। लाइफ लेसन नंबर 1, शेयर बाजार में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अगर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो आपको धीरज रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। लंबे समय को ध्यान में रख के ही आप इन्वेस्ट करोगे तभी अच्छा फायदा मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करो तो ही अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा करते हो तो आप बहुत सारे पैसे कमा के निकलेंगे। ये हम एक से दूसरे वीडियो में जानेंगे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान मिले, उनको भी प्रेरणा मिले और अल्टीमेटली हमारे देश का विकास हो। सो फ्रेंड, थैंक यू मैच, थैंक यू वेरी मच।